चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक्चुअली हमने शुरू किया था मास्टर सीट मास्टर क्लास चालू करी थी कल हमने। तो कल हमने रेफरेंस समझ लिए थे कि भाई रेफरेंस क्या होते हैं और सीट रेफरेंस क्या होता है और सेल रेफरेंस क्या होते हैं इस टाइप। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं आपको पहले बता दूं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो एक ऑपरेटर एक लॉजिकल फंक्शन है। दो तरह की चीजों। तो लॉजिकल ऑपरेटर की यदि हम बात करते हैं, इसमें इक्वल टू आ गया है ना। फिर ग्रेटर देन आ जाएगा, स्मॉलर देन आ जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, हम्म। फिर स्मॉलर देन इक्वल टू आ जाएगा और नॉट इक्वल टू आ जाएगा। नॉट इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 5 स्मॉलर देन 7। तो 5 स्मॉलर देन 7 ट्रू होगा। 5 छोटा है 7 से, इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ट्रू फॉल्स में हमें ऐसे लिख देता हूं, 5 नॉट इक्वल टू 7। ये भी ट्रू बनेगा। एंटर करने की वजह ट्रू आया कि आपने वो सेल छोड़ दी इसलिए ट्रू आया। नहीं, इक्वल एंटर करेंगे ना। अब 5 ग्रेटर देन 7 फॉल्स आएगा, है। और 5 = 7 फॉल्स आएगा। 5 7 के बराबर नहीं। इज इट क्लियर? ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर हमें ट्रू फॉल्स में आंसर दे रहे हैं। कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो ट्रू फॉल्स में आंसर देते हैं, है ना। वो भी देखेंगे अभी अपन। तो ये डेटा है। आप इसमें क्या करिएगा, जो टोटल मार्क्स लिखा है ना यहाँ, टोटल मार्क्स ये 229, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर लें और इसको डिलीट कर। ठीक है। आगे वाला क्लिक करिए, टोटल मार्क्स से लेकर पूरा, है ना। टोटल मार्क्स के पहले का नहीं करना। ठीक है, डिलीट करा, जब ऐसा टोटल मार्क्स, हाँ से टोटल मार्क्स से कंट्रोल से राइट है। हाँ, तो कंट्रोल से डाउन एरो। ये डिलीट में कॉपी में जाएगा कि नहीं, डिलीट हो गया, डिलीट हो कॉपी। तो वो कर दूंगा। ठीक है। अब हम ऊपर जो टास्क लिखे हैं वो करते जाएंगे, ठीक है।
पहली टास्क है सम करना है, टोटल मार्क्स लेना है। पहले इस डेटा को समझ। नाम दिया स्टूडेंट का, उसका कॉलेज का नाम दिया, उसका डिग्री दिया है, ठीक है। मार्क्स इन ओसी, मार्क्स इन साइकोलॉजी, मैथ और अकाउंट, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं बच्चों को। अब यहाँ सबसे पहले जब हमें सम करना है तो सम में क्या करना है, कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है हमें। चालू करूं पंखा? नहीं सर। तो इज इक्वल टू सम, ओसी पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट दबा के यहाँ से देखते, तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट हो। तो सिंपल प्लस तो तीन तो होता है। प्लस प्लस कितने करोगे? अपन को रेंज लेनी है पूरी, सब कॉलम साथ में है, तो कॉलम लग गया ना, D10 से G10 तक। ये एक्सेल गलत वाला हो गया, एक्स्ट्रा एक्सेल वो एक्सेल 365 हो गया। उससे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो वो उस पे ऐड पे चलता है ना पूरा। हम्म। तो प्रीमियम भी लोगे तो पूरा ऐड आते रहेंगे हर जगह देखना। अरे हाँ तो वही वाला कल वाली उसमें बोलेगा ये डायरेक्ट में हाँ भाई, मैं समझ में आ रहा है। मॉडल यस सर। ठीक, डाउनलोड हाँ ठीक है। इसको एंटर किया और इसके अंदर अपन ने ऑटो फिल किया यहाँ से, तो बार क्लिक किया, पूरे कॉलम में वैल्यू आ गई टोटल की। हो गया सम। अब सम के बाद आते हैं 5 दिन मैथ्स इफ। देखिए इफ क्या करता है, चेक इफ स्टूडेंट पास इन मैथ, क्राइटेरिया स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स, जिनके 35 मार्क्स हैं वो पास हैं, 35 से कम है वो फेल है, है ना। तो इफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स क्राइटेरिया शुड स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स। तो यहाँ पर इफ लगाना है मुझे, इज इक्वल टू इफ। इफ में 3 चीजें होती हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे आएगा, इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इससे लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। तो हमें मैथ्स की बात करना है, तो मैथ्स के मार्क्स, F10 पे क्लिक किया मैंने, मैथ्स के मार्क्स हैं यहाँ। इस स्मॉलर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 35, 35 या उससे ज्यादा है, कॉमा, पहला हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा ये हमें, देगा। तो इसके ट्रू होने पे हमें क्या करना है, पास लिखना है, और इसके फॉल्स होने पे क्या लिखना है, फेल लिखना है। तो कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स चलता है इसमें खाली, पास इसके ट्रू होने पे, डबल कोट्स बंद, कॉमा, फिर डबल कोट्स, फेल इसके फॉल्स होने पे। इज इट क्लियर? अगर कोई आ जाए ना ऐप के बारे में बनाऊंगा। ये तो मैं स्टार्ट दूंगा। हाँ तो तुम चलो तो कैसे होगा। करिए। अब ऐप के लिए इस पे क्लिक करोगे ऐप पे। अच्छा एक की बात करना ये हाँ देखो आगे ना ग्रेटर देन का
हो जाए तो बता दो। इसको नीचे तक सिलेक्ट करना है क्या? हैं? सिलेक्ट नहीं करना, एंटर कर दो बस। तो वो बस एक ही आएगा ना, एक ही बार पास आएगा, तो हर बार करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। सिलेक्ट करो, एंटर दो। ये पास। अब ऐसे करो, डबल टैप करो इस पे। अरे ड्रैग नहीं करना, ड्रैग नहीं करना, ऊपर जाओ। बिना ये, हाँ, बिल्कुल मैं ड्रैग कर दिया तो ये यहाँ पर डाल दूँ। हाँ, इसके ऊपर डबल टैप करो। अरे ऐसे समझो। हो गया। आगे बढ़े। सेम आप उसी के लिए करो। इसके लिए भी सेम करो। ओसी यहाँ लिखा हुआ है ना, पहला सब्जेक्ट, ये ओसी। हाँ। अब ये वाली सेल लेना है ना, और यहाँ करना है अपन को ओसी का। ओसी का करिए। उफ, कौन से पहले वाला? ओ सी सी ये वाला। तो हैशटैग में क्वेश्चन मार्क आ जाए क्या? इक्वल्स टू एफ। अरे देखिए क्या मतलब, अब मैं इधर उसे भी कर रहा हूँ। ग्रेटर देन, इसके बाद एफ डबल ग्रेटर देन को साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू 35। सर 35 पे देना है ना? हाँ 35। 35 वही सब कुछ बोलते हैं। इक्वल्स टू 35 फिर फॉर्मूला लगा फिर 35 कॉमा पास, फिर डबल इंग्लिश कॉमा पास करो, फिर कॉमा लगा, फिर डबल इंग्लिश कॉमा फिर ये क्या हो क्या? एक सेकंड देख लो, ये देखो। ये होता है इस दबा के, फिर ये आपसे नोसी क्लिक किया और उसके बाद फिर से इक्वल टू करना है। ग्रेटर ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। आपने वीडियो में जो देखना है। अच्छा, ये क्या होगा बार बार, बार बार इधर शिफ्ट करूंगा मैं। अगर तुम मैं जाऊँ हो गया सर। हो गए। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, नेस्टेड इफ लगाएंगे। इफ के अंदर इफ, लेकिन नेस्टेड इफ में क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए पहले। इफ स्टूडेंट स्कोर्ड एबो 300, 300 से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सीलेंट। रिमार्क लिखता है ना टीचर है, भाई पास फेल तो रिजल्ट है, ये रिमार्क्स। बिलो 300 बट एबो 200, 200 से 300 के बीच आते हैं तो उसको लिखेंगे एवरेज। और बिलो 200 आते हैं तो लिखेंगे नीड्स इंप्रूवमेंट। तीन चीजें हो गई।
मतलब दो हर्डल है अपने पास, 200 और 300। पहले एक ही होता था 35 नंबर, 35 से ज्यादा या कम। यहाँ तो 200 और 300 दो चीजें मिल रही है हमें। दो हर्डल्स हो रहे हैं हमारे पास। कितने क्राइटेरिया, दो है ना। तो एक इफ से तो काम होगा नहीं। ऊपर एल से कम हो गया। नहीं, दो बार इफ लगे, है ना। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। इफ, है ना, टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, 300 या उससे ज्यादा हो, क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट, है ना। और 300 से कम हुए तो फिर एक कंडीशन है 200 वाली मेरे पास, तो उसके लिए एक फॉल लगाऊंगा। इसके फॉल्स होने पे, 300 से कम होने पे एक और इफ लगाऊंगा, जिसमें 200 वाली कंडीशन डालूंगा, है ना। इफ, अब इक्वल साइन नहीं लगेगा, इक्वल साइन पहली बार ही लगता है, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगा। इफ, फिर टोटल मार्क्स, है ना, स्मॉलर देन इक्वल टू 200, अब 200 से कम हो, है ना। देखो यहाँ 300 से ज्यादा, सॉरी 200 से ज्यादा हो, क्या बोलेंगे, 200 से ज्यादा हो। तो 300 से ज्यादा वाले तो एक्सीलेंट हो गए। अब 200 से ज्यादा बोलो तो 200 से 300 के बीच की बात कर रहा है। उसको कैसे पता दोस्तों से कर रहे हैं? पहले अपन वो चला चुके हैं ना 300 वाला। नहीं तो अपन को वो डालना पड़ेगा, दो 300 से कम और 200 ज्यादा। नहीं, पहले उसी के अंदर तो ले रहे हैं, नेस्टेड इफ कर रहे हैं ना अपन, इफ के अंदर इफ। हाँ। इसके फॉल्स होने पे, इसके ट्रू होने पे तो ये, इसके फॉल्स होने पे क्या करेगा, ये 300 से कम नंबर की बात करेगा। तो 300 से कम नंबर में भी यदि 200 से ज्यादा है, तो क्या हुआ, 300 से 200 के बीच हो गए कि नहीं हो गए, बात समझ में आया। इसके फॉल्स करने पे ही तो बोल रहे हैं अपन। इज इट क्लियर। यदि इसमें भी 200 से ज्यादा हो तो एवरेज, 200 से 300 के बीच क्या बोल रहे हो, एवरेज बोल रहे फिर से उसका हो। अदरवाइज नहीं, अब इफ नहीं लगेगा। भाई 200 से ज्यादा है तो एवरेज है, अब 200 से कम है तो क्या, नीड्स इंप्रूवमेंट। तो ये वाली कंडीशन फेल होगी तो क्या आ जाएगा, नीड्स इंप्रूवमेंट। तीसरा इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इट। थोड़ा थोड़ा कोडिंग में सही है। हाँ, देखिएगा, 300 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट, ट्रू होने पे, इसके फॉल्स होने पे ये इफ लगाया अपन ने, फॉल्स होने के लिए लगाया इसके। तो जब ये इफ लगाया तो इसमें भी हमने बोला यदि 200 से ज्यादा है तो एवरेज कर दे, मतलब 300 से कम वाली बात हो रही है। 300 से कम यानी 200 300 के बीच की बात हो गई तो वो एवरेज हो गए। और यदि 200 से कम हो गए नीड्स इंप्रूवमेंट। तो नीड्स इंप्रूवमेंट हो गए अपने आप। इसमें तो और एक ब्रैकेट और लगेगा इसका, ये दो ब्रैकेट बंद हो गए। सर अगर लगा दो तो नहीं, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। अब एंटर किया मैंने, ये देखिएगा एवरेज आ गया। और इसको, ठीक है ना, जैसे नीड्स इंप्रूवमेंट देखेंगे 194 पे नीड्स इंप्रूवमेंट बता रहा है, 200 से कम है। ये सब 200 300 के बीच में एवरेज, ये एक्सीलेंट, हाँ 325 कर दिया। आया समझ में। 300। देख लीजिए फार्मूला एक बार और लगाइए इसको प्रॉपर। कोई कुछ नहीं।
हो गया, आगे बढ़े। आ रहा है। आ जाएगा वो, कल वाला भी प्रैक्टिस एक दो बार करोगे ना, वो तो है ही थोड़ा सा टफ, मिक्स डिफरेंस वगैरह। अब देखिएगा, इफ और एंड का कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या करना है, पहले यहाँ ध्यान दे दीजिए। इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम किंगस्टन कॉलेज, तीन कॉलेज है मेरे पास, किंगस्टन है, हार्वर्ड है और ऑक्सफोर्ड। तो यदि स्टूडेंट किंगस्टन कॉलेज से है एंड इज डूइंग मास्टर्स, वहां से मास्टर डिग्री कर रहा है, तो कॉल हिम किंगस्टोनाइट। उसको क्या लिखना है, हमें किंगस्टोनाइट लिखना है। यदि किंगस्टन से मास्टर डिग्री कर रहा है, यदि और कोई डिग्री कर रहा है तो किंगस्टोनाइट नहीं होगा, भले वो किंगस्टन से पढ़ रहा है। और यदि किसी दूसरे कॉलेज से, हार्वर्ड से मास्टर्स कर रहा है, तो भी वो किंगस्टोनाइट नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन कंपलसरी है, कि वो किंगस्टन कॉलेज का बच्चा होना चाहिए और मास्टर डिग्री करना चाहिए उसको, तभी किंगस्टोनाइट होगा। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। व्हाट माय पॉइंट, तभी वो किंगस्टोनाइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आया? अच्छा हाँ। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक मिनट। विशाल, युवराज, उत्कल, यस सर। समझ में आ रहा है? सर। ठीक। यस सर। जय किशन जी, आपको आ रहा है समझ में? कौन सा याद है टोटल वाली जय, हाँ यार है। यस सर। ठीक, ओके। सीट आप लोगों के पास है ना, ये वाली? मैंने ड्राइव लिंक पे शेयर करी, ड्राइव लिंक शेयर करी थी इसकी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में हाँ है। जय, आपके पास है ये सीट? यस सर। ठीक है, तो साथ में आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जल्दी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आगे अपन इसमें एक्सेल में आगे बढ़ेंगे तो और थोड़े से हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करेंगे, एक के अंदर दूसरे फंक्शंस, तो ये यदि क्लियर नहीं होंगे तो वहां दिक्कत होगी, बेसिक है एक्सेल के। हाँ भाई, क्या दिक्कत होगी तुम्हें रुद्राक्ष? नहीं वो भैया से सही नहीं आ रहा इसको ड्राइव कर दी हाँ नहीं हो रहा देखो नहीं सब इम्प्रूवमेंट करो ठीक है उसके बाद मैंने इधर दिवाली वाली इधर दे दी पता है इन्वर्टेड कॉमा भी यूज करो दो बार हाँ अब दो बार वो ब्रैकेट यूज करो बस ऐसा ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अब ये वाला समझ लें कि इसमें दोनों कंडीशन, एक तो वो स्टूडेंट किंगस्टन कॉलेज का होना चाहिए और मास्टर करना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू बोलेगा। एंड क्या करता है, जितनी भी कंडीशन एंड के अंदर लिख रहे हैं, ऑल आर मैंडेटरी, यदि सभी ट्रू हैं तो ही ट्रू बोलेगा, एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स कर दे। एंड का ये रहता है। तो यहाँ पर एंड हमेशा एक कॉलम में नहीं लगता, दो डिफरेंट कॉलम के लिए एंड लगेगा, हमेशा लगेगा। तो यहाँ भी दो डिफरेंट कॉलम है हमारे पास जहाँ हम एंड लगाएंगे। तो पहले एंड लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद इफ लगाऊंगा मैं। ठीक है, पहले एंड से आप समझ लें। एंड, इसमें क्या है, एट्रीब्यूट्स, लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, लॉजिकल थ्री, लॉजिकल टेस्ट रखना है। तो पहला लॉजिकल टेस्ट है कॉलेज का नाम, ऑक्सफोर्ड। अब देखिए, अब ऑक्सफोर्ड पे आ गया, आपका आपका कॉलम बहुत राइट साइड में है। कई बार हम ऐसे जा रहे होते तो कहीं पे दूसरी सेल क्लिक हो जाती है, तो वो सेल की वैल्यू उठा लेगा वो, और आप ध्यान नहीं दोगे तो वो सेल की वैल्यू गलत उठा के रखा हुआ है। मैं जैसे यहाँ ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ ना, मान लो मैं ऐसे शिफ्ट करते करते यहाँ क्लिक हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो गया, G10 ले लिया उसने। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कभी हो जाता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, ये भी टेक्निक समझ लीजिए। जैसे ही ऑक्सफोर्ड पे क्लिक किया, अब मुझे वापस फॉर्मूले वाली सेल पे जाना है जहां मैं फंक्शन लिख रहा हूँ या फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो मुझे कंट्रोल बैक स्पेस,
कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाऊंगा तो वापस वहां आ जाऊंगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस ऊपर है राइट साइड में, नंबर पैड की पैड के पास में। ठीक है, तो वो मेरी जो मिस्टेक होने की संभावना है वो खत्म हो गई। अब ये क्या होना चाहिए, किंगस्टन कॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, किंगस्टन कॉलेज होना चाहिए। तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं। तो यदि वो किंगस्टन कॉलेज से है, ये पहला लॉजिकल हो गया हमारा। और दूसरा लॉजिकल क्या है, डिग्री। डिग्री ये है कंट्रोल बैक स्पेस, डिग्री क्या होना चाहिए, मास्टर्स। भाई दोनों कंडीशन कम होंगी, किंगस्टन कॉलेज और मास्टर, जो दोनों कंडीशन वहां मिलेंगी उन सेल्स में तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। मास्टर्स, मास्टर नहीं है, मास्टर से ध्यान रखिएगा, प्लूरल है। ठीक है ना। अब ये दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ट्रू बोलेगा एंड। मैंने इसको एंटर किया, फॉल्स है। मैं इसको ट्रैक कर देता हूं नीचे, देखिएगा ये 15वें नंबर का ट्रू है, बाकी फॉल्स है। देखिएगा ये ऑक्सफोर्ड है पर बैचलर है, किंगस्टन है पर अदर है, मास्टर है ही नहीं। ऑक्सफोर्ड है बीएमएस है, नहीं है। किंगस्टन है अदर है, ऑक्सफोर्ड है बैचलर है। ये किंगस्टन और मास्टर दोनों है 15 वाला। दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या कर रहा है, ये ट्रू दे रहा है। एक भी कंडीशन फॉल होगी तो फॉल्स देगा, सभी कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू देगा एंड। बात समझ में आ गई। तो ये ट्रू फॉल्स लिया है मैं। अब मुझे क्या करना था कि जो स्टूडेंट किंगस्टन का और मास्टर कर रहा है उसको क्या बोलना है मुझे, किंगस्टोनाइट। तो मैं इसके आगे इफ लगाऊंगा, इफ ही तो कोई लेटर देता है ना उसको वैल्यू ऑफ ट्रू पे, इसके आगे इफ लगा दिया। तो इफ के लिए यहां से यहां तक क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया कि नहीं, ये हमें ट्रू फॉल्स में दे रहा था कि नहीं आंसर, ये लॉजिकल टेस्ट हुआ। लॉजिकल टेस्ट के ट्रू होने पे वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, किंगस्टोनाइट। इसके ट्रू होने पे क्या करना है, उसको लिखना है किंगस्टोनाइट। और इसके फॉल्स होने पे क्या लिखना है, नॉट किंगस्टोनाइट, है ना, ये लिखेंगे ना। डज डेट मेक सेंस। अब ये क्या करेगा, जहां जहां ट्रू होगा वहां किंगस्टोनाइट कर देगा, और जहां जहां ट्रू नहीं होगा फॉल्स होगा वहां पे नॉट किंगस्टोनाइट कर देगा। तो ये देखिएगा, ये किया मैंने और इसको ऑटो फिल करवा दिया। तो कोई 15वें नंबर पे किंगस्टोनाइट है, बाकी जगह नॉट किंगस्टोनाइट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसको लिखिए, इफ से ही चालू कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने समझाने के लिए एंड का पहले बताया था क्या। आप तो इफ से ही चालू करो, इफ उसके अंदर एंड करिए। नहीं ग्रेटर नहीं, सब जगह इक्वल है। कैटेगरी है ना, इक्वल है। न्यूमरिक होता तो ग्रेटर स्मॉलर आता नहीं।
करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इफ और देखिएगा, पहले इसमें देखें क्या करना है हमें। इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम हार्वर्ड, कोई स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हो और ऑक्सफोर्ड से हो, या तो हार्वर्ड से हो, सॉरी कॉलेज से, हार्वर्ड कॉलेज से हो या ऑक्सफोर्ड कॉलेज से हो, तो उसको बोलना ही इज फ्रॉम आईवी लीग यूनिवर्सिटी। देखिए क्या होता है, अलग अलग कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कॉलेज आईवी लीग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, और किंगस्टन कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो जहां भी हमें हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड मिलेगा कॉलेज नाम में, वहां क्या आना चाहिए, आईवी लीग यूनिवर्सिटी। बाकी में अदर आना चाहिए, है ना। इज इट क्लियर। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब और जो होता है, जैसे और एंड यूज किया था वैसे और यूज करेंगे पहले। और में क्या होता है, यदि दो आपने जितने भी लॉजिकल टेस्ट दिए हैं, एक भी लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तो ट्रू होगा, सभी ट्रू होंगे तो भी ट्रू होगा, और एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा। हाँ, सभी फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। एंड का उल्टा होता है, एंड में सभी ट्रू होंगे तब ट्रू होंगे, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। इसमें एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होंगे, और सभी फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। ये इसमें दोनों में डिफरेंस है। ये सेम कॉलम पे लगाया जा सकता है, जैसे कि अपन लगाने वाले हैं, हॉवर्ड भी वही है उसी कॉलम में, और ऑक्सफोर्ड भी यही है ना। दोनों लॉजिकल एक ही कॉलम पे लगने वाले हैं। पूरा लॉजिक गेट वाला। हाँ, अलग अलग, जैसे लॉजिक है, इसके बाद स्टेट से, उसके बाद अलग अलग तरह के फंक्शन अपन पढ़ेंगे, इफ है। सेमीकंडक्टर में जो लॉजिक गेट बेसिस हाँ इफ वो और एंड। हाँ, सब लॉजिकल है ना। तो पहले मैं और खाली लगा रहा हूँ, उसके बाद इफ लगाऊंगा उसके आगे, जैसे मैंने एंड में किया था। इस बार और पहले पे लगा नहीं, इफ लगाऊंगा ना इसके बाद। था। अभी तो मैं और से समझा रहा हूँ, ट्रू फॉल्स तो बता दूं। इफ और और क्या है, और में सबसे पहले कॉलेज का नाम ऑक्सफोर्ड, कंट्रोल बैक स्पेस, इक्वल टू क्या होना चाहिए, हार्वर्ड होना चाहिए, कॉमा, फिर वही सेल लेना है मुझे B10 वापस से, तो मैं यही लिख दूं ना B10। टाइप कर सकता हूँ B10 इक्वल टू ऑक्सफोर्ड। ये दोनों कंडीशन रख दी मैंने। या तो वो ऑक्सफोर्ड से हो या वो हार्वर्ड से हो, कोई भी एक कॉलेज से होगा तो ट्रू कर देगा वो। देखिए पहला ट्रू, पहला ऑक्सफोर्ड से, दूसरा किंगस्टन से फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, ऐसे ही दे रहा है। अब मुझे क्या करना है इसमें, कि यदि वो इन दोनों कॉलेजों में से हो तो वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी से। तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया, ट्रू फॉल्स में दे रहे हैं। इसके ट्रू होने पे आईवी लीग यूनिवर्सिटी, और इसके फॉल्स होने पे अदर यूनिवर्सिटी। बात समझ में आई। अब ट्रू फॉल्स की जगह ये नाम आ जाएंगे। इज इट क्लियर।
तो सर इफ इसीलिए लगाया था। हाँ, इफ इसीलिए कि अपन को उसको किसी कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, हम्म, कुछ नाम देना है हम्म, ट्रू फॉल्स के आधार पे। हम्म, ट्रू को एक अलग नाम देना है, फॉल्स को एक अलग नाम देना है। ये देखिएगा, जहां जहां फॉल्स होगा वहां अदर आ जाएगा, जहां ट्रू होगा वहां ही होता है। हम्म। करके देखिए इसको और वाले को। हो गए? वो रुद्राक्ष, अब आते हैं नॉट। नॉट जो कंडीशन ट्रू है उसको फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, उल्टा करता है काम। ओके, नॉट क्या करेगा मैं बताता हूं आपको। चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स, ठीक है। और नॉट को यदि मैं ये बताऊं आप तो लॉजिकल एक ही लगता है इसमें। अपन और में देख रहे थे लॉजिकल वन लॉजिकल टू, एंड में भी लॉजिकल वन लॉजिकल टू लॉजिकल थ्री कितने ही बिठा सकते हैं। यहाँ पर एक ही लॉजिकल लगेगा, इसका अपना एक कांस्टेंट है ना। तो अपन को ये यही रिजल्ट जो यहाँ आए हैं वही मुझे नॉट के थ्रू चाहिए। अब पहले मैं आपको बता दूं कि क्या करने वाले हैं नॉट के थ्रू। इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम, अपोजिट आएगा। इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, he is from Ivy League University, use formula not to get the same result as previous column। जो हमारे को पिछले कॉलम में रिजल्ट मिला है सेम चाहिए, पर नॉट यूज करना है, ठीक है। तो ये उल्टे रिजल्ट देते, ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। तो देखिएगा, पहले नॉट लगा रहा हूं खाली, बाद में इफ लगाऊंगा। नॉट लॉजिकल टेस्ट वही B10 है ना, कंट्रोल बैक स्पेस इज इक्वल टू किंगस्टन। यहाँ एक ही लॉजिकल होता है, दो तो रख नहीं सकते, तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड तो आएंगे नहीं। क्या आएगा? किंगस्टन।
भाई किंगस्टन ट्रू है तो ट्रू को ये फॉल्स करेगा नॉट, है ना। तो यहाँ किंगस्टन नहीं है तो ट्रू कर रहा है, और यदि इसको करता हूं तो ये इधर फॉल्स कर रहा है। ये किंगस्टन कॉलेज है सेकंड वाला, उसको फॉल्स कर रहा है, मतलब किंगस्टन है तो उसको फॉल्स करेगा, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। अब ये इसके, ये ट्रू कर रहा है, इफ लगाया मैंने, इसके ट्रू होने पे क्या चाहिए भाई, इस फॉर्मूले के थ्रू जो मिल रहा है वो तो ट्रू मिल रहा है। किंगस्टन नहीं है, किंगस्टन नहीं है तब ट्रू दे रहा है, किंगस्टन नहीं है तब ट्रू दे रहा है। किंगस्टन नहीं है तब ट्रू है तो मतलब कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी हुआ कि नहीं हुआ, किंगस्टन नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, आईवी लीग और अदर कॉमा देंगे। इज इट क्लियर। ओके एंटर कर दूं, देखिएगा आई विल मतलब बगल वाले कॉलम में जो आउटपुट है वो यहाँ मिलेंगे, देखिएगा सेम आ रहा है इसमें और इसमें, गॉट इट। पर नॉट का क्राइटेरिया कि एक ही लॉजिकल लगता है इसमें, ठीक है ना। एक और सीट दी है क्या आपको, ऐसी XOR वाली ये कुछ दी है क्या बगल में, सीट 1 करके है कुछ, नहीं है इसके बगल में, उसको देखें क्या लिखा उसमें। हम्म। बस एक्सीलेंट एवरेज रीड इम्प्रूवमेंट सीट 3 में सीट 3 सीट 3 है क्या। सीट 2 है मैच के साथ हाँ मैच वाला लिखा है, मैच 1 मैच 2 मैच 3 की सीट में कौन से नंबर की सीट है, 3 है। है? अब देखिए एक कंडीशन ऐसी आती है, यहां मैं बता रहा हूं, 3 मैच होना है, 3 में से 2 जीतेंगे, जिसने 2 मैच जीत लिए पहला और दूसरा, वो क्या तीसरा मैच खेलेगा फाइनल में जाने के लिए, जीत गया। बात समझिएगा, जिसने पहला मैच हार गया दूसरा मैच जीता तो वो तीसरा मैच तो खेलना पड़ेगा उसको, जो पहला भी हार गया दूसरा भी हार गया वो भी तीसरा मैच नहीं खेलेगा, है ना। और जो पहला जीता दूसरा हारा वो भी तीसरा मैच खेलेगा। जो दोनों जीत गया वो तीसरा नहीं खेलेगा, जो दोनों हार गया वो भी तीसरा नहीं खेलेगा, कोई एक जीता एक हारा तो तीसरा खेलेगा। अब यहाँ तो ना एंड काम आता है ना और काम आता है ना। यहाँ आता है एक्सोर काम, तो मैं एक्सोर बताता हूं आपको पहले, एक्स और एक्सोर कब ट्रू देगा कब फॉल्स देगा, देखिए रिटर्न द लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑल आर्गुमेंट्स, ठीक है। लॉजिकल 1 मैंने यहां लिखा, ये वाली सेल ली, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू विन, ओके, कॉमा लॉजिकल 2 ये वाली सेल दी, इज इक्वल टू विन। यदि ये दोनों विन हो रहे हैं तो ये फॉल्स देगा, दोनों ट्रू हो रही हैं तो फॉल्स देगा।
दोनों के ट्रू होने पे भी फॉल्स देगा, दोनों के फॉल्स होने पे भी फॉल्स देगा। एंड क्या करता था, दोनों के ट्रू होने पे ट्रू देता था, एक प्रकार से यदि अपन दो ही लॉजिकल मान ले तो। और और क्या करता था, दोनों के फॉल्स होने पे फॉल्स देता था। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, एक्सोर बनाया। तो दोनों के ट्रू होने पे भी फॉल्स और दोनों के फॉल्स होने पे भी फॉल्स, किसी भी एक के ट्रू होने पे ट्रू। अब यदि मैं इसको यहां ड्रैग करता हूं, देखिएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है इसमें, यहां भी दोनों फॉल्स है तो ट्रू, सॉरी फॉल्स, और जहां एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। जहां दोनों फॉल्स हो रहे हैं तो भी फॉल्स है, दोनों ट्रू हो रहे हैं तो भी फॉल्स है। एक ट्रू एक फॉल्स है ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है ट्रू है। अब मुझे ये लिखना है कि यदि दोनों जीत जाते हैं, मतलब फॉल्स आता है, फॉल्स आने पे क्या होगा, नो प्ले, इफ लग जाएगा। इफ ये फॉल्स होता है तो क्या लिखना है मुझे, नो प्ले। ओके। नहीं, एक्स तो ट्रू होने पे बोलता है, ये तो फॉल्स देगा ना, यदि इस तरह से है तो फॉल्स देगा। यदि ये एक्स और ट्रू देता है तो क्या होगा, प्ले। अगर ट्रू देता है तो प्ले, एक जीता एक हारा, मतलब प्ले। और फॉल्स देता है तो नो, नो प्ले। नहीं तो दोनों विन है ना, तो नहीं नहीं नहीं, दोनों विन होगा तो नो प्ले। हाँ। नो प्ले भाई, ये यदि ट्रू देगा, ट्रू देगा मतलब ये खेलेगा दोनों विन होगा तो क्यों खेलेगा? है। मैच में मैच तो दोनों विन। ये नहीं, सेल रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, यदि ये इसके रिजल्ट, ये तो अपन ने सेल रेफरेंस दिया है भाई। ये दोनों जब ट्रू हो रहे हैं तो क्या होगा, फॉल्स देगा ना, ये फॉल्स देगा तो क्या आएगा, नो प्ले। इज इट क्लियर, अदरवाइज प्ले। ये आया, देखिए ना, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्ले, ये नो प्ले, ये प्ले। ठीक है, करके देखिए ये वाला एक्सो। क्या? नहीं 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 नहीं, इक्वल्स की लगाना और इफ पहले इफ लगेगा। अब एक्स वन है सर, एक्स और इसी चीज के लिए यूज होता है क्या? किसी चीज के लिए इस तरह के। जैसे 5 मिनट। हाँ, यदि दोनों ट्रू हो रहे हैं, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही तो फॉल्स देगा वो, और दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फॉल्स देगा, एक भी ट्रू होने पे ट्रू देगा। ठीक है, उस तरह के सिचुएशन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं एक्सोर का। ओके। अभी इधर ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है, उत्कल, जय, विशाल, युवराज, मयंक। कल में ज्वाइन करा। Yes, sir. ठीक, कोई डाउट है तो आप लोग पूछा करिएगा बीच में अनम्यूट कर। ठीक है ना। हो गया ये सर वाला। ये हाँ, शीट जो है ये ड्राइव पे नहीं है अवेलेबल। क्या चीज।
ये शीट ड्राइव पे नहीं है अवेलेबल। नहीं है? नहीं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप है ना, उसमें भेजी थी, व्हाट्सएप पे भेजी ना, ग्रुप में पिन भी कर रखी है मैंने उसको। हाँ हाँ, तो आपने जो मेरे को ड्राइव भेजी थी ना, उसमें सर 3 पीडीएफ है। अच्छा, नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया है हमने एक, अच्छा। साइफर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ओके आप। ओके ओके। ओके ठीक है, मैं उसमें देख लेता हूँ। 06 क्या क्या ग्रुप है, DA1106, है ना, ओके सर। 26 करके है। इसमें मैंने ये दोनों पिन भी कर रखी है, मॉड्यूल 2 एक्सेल फार्मूला मास्टर क्लास करके सीट का नाम, मास्टर क्लास ओके सीट, ओके ओके। है ना, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो अभी पूरा मैं लिंक आपको दे दूंगा, दूसरा जो एक्सेल का है ना, तो वहां से आप बाकी का मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने खाली जो मास्टर क्लास का था वही दिया है सबको। ठीक है सर। ये तो समझ पा रहे हाँ ये तो ये सही नहीं होगी अमेरिका का ये अरे हाँ हुआ रुद्राक्ष? नहीं हुआ? नहीं समझ में तो आ गया आपको हम्म। चलिए अगले वो अपन देखते हैं स्टेट्स के फॉर्मूले कुछ। यहाँ सबसे पहले देखिएगा, इसमें मार्क्स दिए मैंने बच्चों के, लेफ्ट में 90, 13, 22 ऐसा करके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें हमें रैंक निकालना है। अपन रैंक निकालते हैं, सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसको फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे कम होते हैं उसको सेकंड रैंक देते हैं, ठीक है ना। तो रैंक के लिए हमारे पास बहुत से रैंक फंक्शन है, कुछ डेप्रिकेटेड भी हैं और कुछ नए भी आए हैं। तो रैंक में आप देखेंगे रैंक एवरेज है, रैंक इक्वल है, फिर रैंक है ना। तो या तो आप रैंक ले लो या रैंक इक्वल ले लो, एक ही बात है। रैंक और रैंक इक्वल सेम है, रैंक इक्वल अभी इन्होंने नया बनाया है, और रैंक पहले से चल रहा है। जो डेप्रिकेटेड आपको वार्निंग सिंबल दिख रहा होगा उसमें, तो मैं रैंक इक्वल ले रहा हूँ, रैंक भी ले सकता हूँ, दोनों सेम है, ठीक है। रैंक इक्वल लिया मैंने, रैंक डॉट इक्वल। इसमें पहले नंबर और फिर रेफरेंस और फिर ऑर्डर, तीन एट्रीब्यूट हैं इसमें। तो नंबर ये मैंने दिया, ओके, 90, कॉमा रेफरेंस। रेफरेंस में यहां दोबारा क्लिक करूंगा 90 पे, कॉमा के बाद, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया। अब मुझे इसको फ्रिज करना पड़ेगा, क्योंकि जब उस रैंक को मैं ड्रैग करूंगा तो ये पूरी रेंज भी जो है वो नीचे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी। इस रेंज को मुझे फ्रिज करना है, तो फंक्शन की के साथ F4 की दबाया तो मैं, ये देखिएगा एक दिक्कत यहाँ क्या है, मैंने नेमिंग रेंज दे रखा है इसको मार्क्स, पहले नेमिंग रेंज हटा देता हूँ, ठीक है। नेमिंग रेंज बाद में बताऊंगा आपको, तो पहले नेमिंग रेंज हटा रहा हूँ। दोबारा करता हूँ, देखिएगा, रैंक इक्वल नंबर, कॉमा, फिर इधर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फंक्शन F4 की, ये फ्रीज हो गई, डॉलर लग गए ना, रेंज फ्रीज कर दी। नहीं तो मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा ना तो ये रेंज भी नीचे नीचे खिसक जाती, और नीचे ब्लैंक से लाने लगती है, आपकी रैंक सही नहीं मिलती आपको। तो रेंज तो मुझे फ्रिज करना है, पर ये A2 को फ्रिज नहीं करना है, A2 के बाद A3 भी चाहिए, A4 पे जाके बताना चाहिए उसकी रैंक क्या है। गॉट इट। अब कॉमा जब लगाता हूं तो ये पूछता है डिसेंडिंग और असेंडिंग, 0 और 1। तो मुझे तो डिसेंडिंग चाहिए ना, सबसे ज्यादा वाले को 1 चाहिए। तो कैसे किया वो एक बार और बताओ। ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, ये सिलेक्ट हो गया, हाँ मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर एरो दिया सिलेक्ट हुआ, ऊपर क्लिक किया था आपने, यहाँ ये तो लास्ट रो तक select हो गया हो गया ना लास्ट रो तक। अरे यहां तक होना चाहिए बस। एक सेकंड नहीं तो EQ
फिर A2 सिलेक्ट करो और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो, बस हो गया। तो मेरे में मार्क इसके आ रहा है हाँ तो वो फार्मूला टैब पे जाओ, क्या? फार्मूला टैब पे जाओ, हाँ डिफाइन मैनेजर, मैनेजर नेम मैनेजर करके होगा, एक बीच में दिख रहा होगा ऊपर नेम मैनेजर, उस पर क्लिक करो। सर इस पे क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक को हैं? मतलब हेयर क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ अरे फार्मूले से तो हटो यार पहले, तब तो आएगा। अरे यार फार्मूले से हटोगे तब आएगा ना, फार्मूला एक्टिव कर रखा तुमने। आया नहीं मेरे हैं? को। नेम मैनेजर पे क्लिक किया आपने, या नाम लिखे हुए आ रहे होंगे सब, मार्क्स वगैरह सब लिखा होगा, हाँ मार्क्स लिखा है। उन सबको सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, वहां डिलीट का साइन बटन है ऊपर, डिलीट कर दो मार्क्स सिलेक्ट। लिख करना है। हाँ पूरा सिलेक्ट कर लो पूरे सब और डिलीट कर दो। कर दिया? ओके कर दो, क्लोज कर लो, हो गया। अब वापस लेके फार्मूला, अब लिखिए। A2:A20 आ गया। A2:A20। A20 आ गया ना। अब फंक्शन F4 की दबा दो वहां, वहाँ सब पे एक एक आ गया डॉलर से। डॉलर आ गया, कॉमा लगाओ। तो अब इसका जैसे ही कॉमा लगाते हो आप, क्या आता है? डिसेंडिंग असेंडिंग। तो मुझे डिसेंडिंग चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर वाले को पहली रैंक देना है, मैं तो 0 लिखूंगा और ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर कर दो और इसको ऑटो फिल करवा दो, रैंक मिल गई। अब देखिएगा जो 98 नंबर है वो सबसे बड़ा है, फर्स्ट रैंक उसको मिली, सेकंड रैंक मिली 91 को, दिख रहा है आपको, और थर्ड रैंक मिली 90 को। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि 15 रैंक 22 यहाँ है, 15 रैंक 22 यहाँ है, देखिए दो जगह 22 है, एक तो यहाँ 22 है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ 22 है, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों को 15 रैंक मिली। क्या आपको 16 रैंक कहीं दिख रही है इसमें? तो मेरे में रैंक तो अलग ही था आपने फ्रीज नहीं किया होगा। एक बार करा था कब? अरे रेंज को? हाँ रे रे फ्रीज करना भूल गया हाँ मुझे इसका भी अभी हो जाएगा फिर बाद में हो जाएगा हाँ हाँ अब हो दोबारा से ड्रैग कर लेना। गया हाँ अब हो गया नहीं अभी नहीं हुआ। कितना वाला था। हाँ कि सबके डॉक्यूमेंट नहीं है। सब आगे क्या ये देखो, A2 का भी शायद इस A2 पे नहीं चाहिए, इस वाले पे पहले पे, दूसरा जो कॉमेंट बाद A2 से A20 लिखा उस पर डॉलर चाहिए हम। दोबारा से कर लो फंक्शन टाइम, दोबारा से करो उसको डिलीट कर दो दोबारा करो। तो 16 का क्यों नहीं मिली सर। बताओ, दोनों को, इस 22 को भी 15 दे दी हाँ, और इस 22 को भी 15 दे दी, तो ये क्या करता है, जितनों को देगा सेम रैंक उतना स्किप करके आगे की रैंक देगा। तो अब इसको 15 दिए तो ये 16 की जगह पे भी इसको 15 देना पड़ा, तो 16 को स्किप करके 17 रैंक देगा 21, हो गया सर स्किप कर देता है, जैसे 3 बार होता 22, तो 15 16 17 18 देता अगले को, उतने स्किप कर देता है वो।
इक्वल रैंक देके वो बाकी के स्किप करके अगली रैंक देता है ना, ये करता है। एक और फॉर्मूला है इसमें, रैंक एवरेज, वो भी देखते हैं। रैंक एवरेज, बाकी सब कुछ सेम है, 90 लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, फंक्शन F4 किया, डिसेंडिंग किया, बाकी सब कुछ सेम है, अंदर का मामला, खाली फंक्शन का नाम चेंज है। तो ये 0.00 नहीं लगेगा, हाँ, तो 0.50 बढ़ा के देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, एवरेज रैंक है ना, तो डेसिमल में देगा। फर्स्ट रैंक किसको दे रहा है? 98 को। तो सेकंड रैंक दे रहा है 91 को। थर्ड रैंक दे रहा है आपका 90 को, सेम उसी तरीके से रैंक दे रहा है। पर जहां मैं इसकी बात करूं, ये 15.50 और 15.50, इसने क्या किया, इसको भी 15 रैंक देना था और इसको 16 रैंक दिया उसने, दूसरे 22 को। फिफ्थ रैंक भी 2 बार दी है। हाँ, मतलब एक को 15 दी, एक को 16 दी, तो 15 प्लस 16 कितना हुआ? 31। उसको हाँ, 2 बार दिए तो 2 से डिवाइड किया, तो एवरेज ले लिया उसने। तो 15.50 15.50 दोनों को दे दी। अब अगली वही 17 देगा। ओके, सेम ही करना, बस एवरेज लगा देना, बस रैंक एवरेज। रैंक एवरेज दे रहा हूं। ठीक ठीक है, तो दो तरह से रैंक है। डेंस रैंक का इसमें फंक्शनलिटी नहीं है, डेंस रैंक करने को होती है, जो अपन ने सिक्वल में पढ़ी थी या दूसरे टूल्स में है। इसमें भी डेंस रैंक ये लोग नहीं लाए, भविष्य में ले आएंगे। दो रैंक इक्वल तो लिया है, ये इक्वल तो पहले से थी, एवरेज रैंक ये लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, क्लियर। ये तो था रैंक से विषय में। अब हम कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे। मुझे सैंपल साइज पता करना है, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन हैं, मार्क्स में कितने ही रो हैं। तो देखिएगा, काउंट फंक्शन यूज होता है, काउंट, और मैंने यहां क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और एंटर। तो ये देखिएगा 19 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। कितने हैं? 19 है, काउंट दे दिया उसने। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ देखिएगा मैंने क्या लिखा, ई टी, फिर ब्लैंक सेल छोड़ दी, फिर वाई दिया 6 7 8, फिर डब्ल्यू डी दिया, फिर 8 और 9। 9 तो हटा देता हूँ, 8 तक। तो मैं यहाँ पे काउंट यूज कर रहा हूँ, देखिएगा क्या करेगा काउंट। मैं यहां से काउंट ले रहा हूँ, ई से, कहां तक? यहां तक। मैं एंटर करता हूँ, क्या दे रहा है? 4 ही दे रहा है, जबकि है कितने? ज्यादा है ना, 4 है। नाइन दिया है। नहीं, 4। तो आप डिलीट करिए 9 को और दोबारा से काउंट लगाइए। नाइन पे क्लिक करके कौन दिया है? और कैलकुलेशन से काउंट हुआ। बस काउंट में यहां से यहां तक दे दिया। क्या करना है, काउंट में P6 से P15, जो भी आपकी सेल दी है। चार दे रहा है, जबकि है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है। सिंबल्स होता हैं? हाँ, है, चार नंबर कुछ होता है शायद। तेल तो हाँ, काउंट जो है नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। टेक्स्ट और ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। तो मुझे काउंट की जगह फंक्शन लेना पड़ेगा, काउंट ए। क्या लूंगा मैं? काउंट ए करके एक फंक्शन है, ए फॉर अल्फा न्यूमरिक। ए फॉर अल्फाबेट नहीं है यहाँ, ए फॉर अल्फा न्यूमरिक, मतलब ये नंबर को भी काउंट करेगा और टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। हाँ, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस। तो मैं अब यहाँ पे दे रहा हूँ काउंट ए को यहाँ तक और एंटर कर रहा हूँ। अब दे रहा है 9। सर अगर सिर्फ हमको अल्फाबेट का करना हो तो, अल्फाबेट का करना हो तो सिर्फ अल्फाबेट करना है। नहीं, उसके लिए कुछ तो ये तो अल्फाबेट बहुत सारे हुए, हम्म। उसका भी काउंट करना है इसमें, तो हो हाँ, नहीं सकता एक्सेल में। आप काउंट से पहले नंबर अलग कर लो, उसमें से माइनस कर दो संख्या, टोटल काउंट की, काउंट ऐसे तो हो जाए।
हाँ ये काउंट ए पहले ले लिया, काउंट पे फिर उसी पे काउंट लगा दिया, काउंट न्यूमरिक देगा, काउंट ए दोनों देगा, उसमें से माइनस कर दो वो कितनी संख्या है, हाँ वो तरीका यूज हो। ठीक है। अब देखिएगा मैं इस सेल में एक काम करता हूँ, समझ में आ गया? तो काउंट ए यदि टेक्स्ट वगैरह है तो आपको क्या काउंट ए यूज करना है। काउंट का तो नहीं आया। अब एवरेज निकालना है मुझे, जो मार्क्स हैं बच्चों के, उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज फार्मूला है मेरे पास, है ना? एवरेज किसका निकालना है मुझे, यहां से यहां तक, एंटर। एवरेज दे रहा है ये, कुछ नहीं किया मैंने, वही A2 से A20, उसका एवरेज दे दिया इसने। मीडियन चाहिए तो मीडियन फार्मूला है, फिर वही सेल सेलेक्ट किया मैंने, यहां से यहां तक, एंटर। मीडियन दे दिया इसने, मोड चाहिए तो मोड लिख दूंगा, है ना? फिर ये सेल सेलेक्ट किया यहां से यहां तक, एंटर। फिर इसमें ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सिंगल ब्रैकेट के लिए नहीं जरूरत पड़ती, जब दो ब्रैकेट रहते हैं तब वो भी कर देता है कई बार खुद ही, है ना? 51.4 मैक्स मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 98 था ना, 98 बताएगा, देखिए। मिनिमम मिनिमम फार्मूला, जो फंक्शन के नाम भी वही है जो चीज हम निकाल रहे हैं। देखिएगा, हो गया। नहीं मीडियम के फॉर्म सबके फॉर्म है। हाँ ये सब फंक्शन फंक्शन कहलाते हैं, फॉर्मूले। फॉर्मूले अलग चीज होती है, फॉर्मूले यदि अपन किसी सेल को किसी सेल से प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, वो फार्मूला। दो फंक्शन को अपन प्लस माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो फार्मूला। ये फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है। अब 25th परसेंटाइल देखिए, परसेंट और परसेंटाइल। परसेंट आपका निजी होता है, आपके 68% आए वो आपके निजी है, पर आपका परसेंटाइल क्या है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया आपकी पोजीशन क्या है उसमें, रैंक एक प्रकार की, आउट ऑफ 100 क्या रैंक निकल रही है आप, वो होगा परसेंटाइल, वो ग्रुप का होगा। तो अब मुझे परसेंटाइल निकालना है 25th। परसेंटाइल के बहुत सारे फॉर्मूले, हम डेप्रिकेटेड वाले ही लेंगे अभी। अरे देना है और के, दो एट्रीब्यूट इसके, अरे और के। तो अरे, तो ये हो गई, कॉमा, ये जो है कौन सा परसेंटाइल निकालना है, 25th निकालना है, तो परसेंटाइल हमेशा डेसिमल में लिखोगे, 0.25। क्या ओके, या 0.25 लिख दो। ये 22.5 हुआ 25वां परसेंटाइल, मतलब 25% बच्चों के मार्क्स इससे कम है और 75% बच्चों के मार्क्स इससे ज्यादा है। इज इट क्लियर? 22.5 से 75th परसेंटाइल सेम रहेगा, 0.75 लिखेंगे बस वहां पे, रेंज वही। तो एवरेज ही होता है ना 22.5। नहीं, परसेंटाइल बताया, मीडियन फैमिली का पार्टीशन बता रहा हूँ। ओवरऑल जो है क्या रैंक करते हो 100%? अच्छा ठीक है। रैंकिंग परसेंट अच्छा क्या करें? 68, तो 25% बच्चों के मार्क्स 68 से ज्यादा है और 75% बच्चों के मार्क्स 68 से कम है। इज इट क्लियर? परसेंटाइल की जगह हम क्वार्टाइल भी ले सकते हैं, क्योंकि 25th परसेंटाइल का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, और 75th परसेंटाइल का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल। तो हम क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसमें भी वही अरे और क्वार्टाइल। तो पहले अरे रखूंगा मैं। अरे रखने के बाद यहां देखिएगा, इसमें ऑप्शन आते हैं, जैसे कॉमा लगाते हैं, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल,
मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए तो 1 लिख देंगे, ये फर्स्ट क्वार्टाइल सेम आया। और ऐसे यहां पे लगा लेंगे क्वार्टाइल, इसमें भी वही रेंज दे देंगे, कॉमा 3। ओके, थर्ड क्वार्टाइल। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने इसे थ्योरी में पढ़ाया था आप लोगों को, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एवरेज डेविएशन थ्रू मीन, मीन से एवरेज डेविएशन कितना है पूरे डेटा का, डेटा पॉइंट्स का। तो एसटीडी, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में, अभी खाली एसटीडी भी ले रहा हूँ, ये वाला कैपिटेटेड, और खाली रेंज देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेंज दिया, एंटर कर दिया, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला दिया है, या आप इसका स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, तो यहाँ वेरिएंस का फॉर्मूला दिया है, तो अपन फार्मूला ही रख देते हैं। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका दिस, स्क्वायर का मतलब दिस इंटू दिस, सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं दोनों, हाँ। गॉट इट। तो ये वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, कोई वैल्यू हमें पता करना है। यदि मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू पता करना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 91। भाई पहली 98 थी, सेकंड रैंक 91 थी, और थर्ड रैंक 90 थी, याद है आपको। हाँ। तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करना है, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करना है, यहाँ मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो लार्ज फंक्शन है, इसमें अरे एंड के सेम, अरे डाली, हाँ। और के यानी सेकंड, हाँ। सेकंड लार्जेस्ट 91, थर्ड स्मॉलेस्ट, अब नीचे से, स्मॉल। हाँ तो स्मॉल फंक्शन है, वही अरे दे देंगे, कॉमा 3, थर्ड स्मॉलेस्ट, गॉट इट। आगे कुछ परसेंटेज रैंक करके भी लिखना। क्या, उससे डाल। हाँ हो गया ना। उससे उससे इसमें। ये। अरे ये मैंने बताया था परसेंटेज, समझाने के लिए था, कुछ नहीं, किसी ने कुछ पूछा था तो उसने बताया। यूज करते था नहीं। इसी में था फॉर्मूला तो। कितना? ये इसी में था ना, कुछ हाँ। इसी में फॉर्म करके थर्ड कुछ भी फोर्थ समझ में आ गया। तो आज हमने एक तो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे पूरे, और कुछ स्टेट्स के बारे के फंक्शन देखे हैं आज। अब नेक्स्ट सेशन जो कि मंडे को रहेगा, उसमें हम कुछ इफ फॉर्मूले पढ़ेंगे। काउंट इफ, अभी अपन इफ पढ़ा था खाली, और काउंट अलग पढ़ा था, काउंट अलग था, इफ अलग था, सम अलग था, इफ अलग था, एवरेज अलग था, इफ अलग था, है ना, अलग अलग फार्मूले पढ़े। अपन ने एवरेज अलग पढ़ा है और इफ अलग पढ़ा। अपन जो पढ़ेंगे आगे, काउंट इफ, एवरेज इफ, सम इफ, मैक्स इफ, मीन इफ, ऐसे फिर मल्टीपल क्राइटेरिया से इफ्स, काउंट इफ्स, सम इफ्स, प्लूरल वाला, है ना, एवरेज इफ्स, वो पढ़ेंगे। तो ये अपन मंडे को इसको कवर करेंगे, ये पूरा बेसिक का था इसके। अप्रैल में हो जाएगा पूरा एक्चुअली। हाँ, कर लेंगे अब, है ना, अप्रैल में पूरा हो जाएगा, 3 तारीख है उसके सर पहले। 12 बजे वाले बैच में एडवांस एक्सेल चल रहा है। एडवांस एक्सीलेंट पे है वो तो, उसमें आप समझ लो, आज व्हाट इफ एनालिसिस था, डेटा कंसोलिडेशन भी आज ही हुआ है उसमें, और क्या होना है उसमें, अ, हाँ ये दो हो गए, पिवट टेबल चालू होगा लास्ट, और इन्फोग्राफिक्स मॉडल वाला भी है। मॉडल वाला है। हाँ उसके बाद मॉडर्न मॉडर्न एक्सेल में कुछ एक फॉर्मूले नए जो आए हैं, और जनरेटिव एआई की मॉडल नहीं सर, मॉडल है मॉडर्न मॉडर्न नया। नया,
है ना भाई, 3 एक्सेल होते हैं, बेसिक, एडवांस, मॉडर्न। ठीक। तो फिर रिकॉर्ड करते इसमें 5 एक लोग हैं ऑफलाइन टोटल। भाई दो तो वो आते हैं हैं। टंगू मंगू, है ना, एक वो ऑफिस से आता है ऊपर से वो है, बाकी ऑनलाइन। तो जय, विशाल, युवराज, मयंक, समझ में आया? यस सर, इंटरेस्टिंग था वो। ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा जय, यदि कल टाइम मिले तो आप को यदि पुराना कुछ कवर करना हो तो यू कैन कनेक्ट मी, यू ओके, कैन कॉल मी, है ना? ठीक है सर। मैं आपको सुबह एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आप जैसा कंफर्टेबल हो वैसा बता दीजिएगा मेरे है ना? को। ओके सर। ठीक।